जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 22 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि किस तरह दासी कुबड़ी मंथरा केकई को भरमा देती है और राजा के पास जो 2 वरदान धरोहर के रूप में रखे हैं उसे मांगने के लिए प्रेरित करती है। तो अब आगे का श्रवण करें। कुंवर ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, तो समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भैसिया धारा। कुबड़ी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार बड़ी बुद्धि का बखान किया, उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तो तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझे बही जाती हुई के लिए सहारा हुई। जो नदी में बह जाती है एक लकड़ी मिल जाता सहारा हुई, उसी तरह रानी माता केकई कहती है तुम मेरी सहारा हुई। जो विधि पूरब मन रथु काली, करो तो ही चख पुतरी आली, बहुविधि चेरही आदरू देई, कोप भवन गवनी के कई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर केकई कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीजू बरसारी तू चेरी, भुई भई कुमति के कई केरी, पाई कपट जलु अंकुर जामा, बरदो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कला बीज है, दासी बरसारी तू है। केकई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल भी प्राप्त होगा। कोप समाजु साजी सबु सोई, राजू करत निज कुमति बिगोई, राउर नगर कोलाहलु होई, यह कुचाली कछु जानन कोई। केकई कोप का सब साज सजाकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, उस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजई सुमंगल चार, एक परवसही एक निर्गवही, भीड़ भूप दरबार, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी ही हर साई, बाल सखा सुनी ही हर साई, मिली 10-5 राम पई जाई, प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी, पूछही कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा
राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं, खुशी होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से उनका कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर भवन प्रिय आई सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, सिलु सनेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए अपने घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान सिल और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जही जही कोनी जही जही जोनी करम बस भरमही, तहि सुदेवु यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाऊ, हो नात यह और निबाहू। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जोनी में जन्मे वहाँ हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और यह नाता अंत तक निभ जाए। असबिलासु नगर सब काहू, कई सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद निरपू, सांझ समय सानंद निरपू, गयु के कहीं गे गबनु निठुरता निकट किया जनु। धरि देशनी सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह की शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गए। कोप भवन सुनी सकुचे उड़ाऊ, भय बस अगहुड़ पड़ई न पाऊ। सुरपति बासई बाबल जाके, नरपति सकल रई रुखता के। को भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, राजा दशरथ सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे बढ़ पा रहा था। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर बसता है और संपूर्ण राज लोग जिनका रूप देखते रहते हैं। सो सुनीति से गए सुखाई, देखूँ काम प्रताप बड़ाई। सुलकुली ससी अगवनी हारे, तेरती नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सुख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पबाण से मारे गए।
सब नरे सुप्रिया पही गएऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी हैं, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमतहि कसी कुबेश तफाबी, कुमति कसी कुबेश तफाबी, अनहि बातु सुच जनु भाबी। जाई निकट निरपूक मृदु बानी, प्राण प्रिया के ही है तुरी सानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह बुरा बेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही है। राजा उनके पास जाकर कोमल वाणी से बोले कि हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हुई हो? हे प्राण प्रिय, तुम किस लिए रूठी हुई हो? के यह तुरानी रिसानी परसत पानी पतही नेवराई, मानहु सरोस भुवंग भामनी विषम भांति निहाराई। दो बासना रसना दसन बरमरम ठारू देखई, तुलसी नृपति भवत ब्याता बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, राजा दशरथ कहते हैं, हे रानी किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथों से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है, कोमल स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर उसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचन, बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी पिकवचनी, कारण मोहि सुनाऊ गज गामनी, निज कोप कर सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बंदनी, हे कोकिल बहिनी, हे गजगामनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ, क्रोध का कारण तो सुनाओ। तो बंधुओं, मैं बालकांड के अयोध्या कांड के दोहा 25 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया कि माता कैकेयी को भवन में है और राजा दशरथ जब जाते हैं तो किस तरह की वार्ता, किस तरह का उन्हें अनुभव होता है। आप लोगों से श्रवण किया और कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और शेयर के माध्यम से दूसरों को भी श्रवण करने का मौका देंगे। साथ ही अगर आपने दिनेश के वीडियो 49 या दिनेश रामायण प्रेमी के वीडियो 49 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय बजरंगबली, जय श्री राम। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का भला होगा।